अच्छा सब छोड़िए, सब कुछ छोड़िए। अब तो जो नतीजा आना था, जो नतीजा आना था आ गया। अब आप बताइए कि सरकार के साथ सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बार बार उसको हॉन्ट कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे नतीजा। अब ये बताइए, सरकार के साथ सहयोग करेंगे कि अब तो जो हो गया, नतीजे आ गए, जिसको जो मिलना था मिल गया, अब कुछ नहीं हो सकता अगले 5 साल। सरकार के साथ क्या रहेगा रवैया? सहयोगात्मक रवैया रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, सवाल मेरे से या लोहिया जी? आप ही जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसका विक्रम जी से भी ले लूंगा। मेरा तो दोनों से सवाल है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दिल्ली में एक लंबे समय के बाद एक मजबूत विपक्ष देखने को, क्योंकि जब आपने यमुना सफाई की बात कही, आपने सवाल उठाया, ठीक किया, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी कहना चाहिए था कि चलो अच्छा काम हो रहा है। नहीं, अच्छा काम हम तब कहेंगे जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से हो। अभी तो मुझे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, मैं कैसे मान लूं? और अगर भ्रष्टाचार नहीं है, एलजी ने पहले मतलब यमुना सफाई हो रही है तो उनको नहीं ठीक हो रहा। मैं कह रहा हूं एक पक्ष छोड़ दीजिए, दूसरा पक्ष दिल्ली वालों के हिसाब से सोचिए ना। सफाई के बाद आपने नहीं किया, जब सफाई हो रहा था तब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं डाल के आप सोच रहे हैं कि अरे नवीन जी, जब भ्रष्टाचार हो रहा था उसके लिए सफाई नहीं हो रहा था, उसके बाद करिए। आप तो पॉलिटिकल लालिस्ट है या प्रवक्ता है? आप डिक्लेयर करो कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो गया है या आम आदमी प्रवक्ता हो गया है। मशीन होती है, इससे सफाई नहीं होने वाली है। सफाई होने के लिए बहुत सारे, पहले इनको जो पानी अंदर गंदा जा रहा है सीवरों का, पहले उसको बंद करें, उसके बाद इसको। अभी तो शुरू हुआ है सर, अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा इंतजार। ठीक है विपिन जी बोलिए। हाँ विपिन जी, हाँ गुजरात जाइए, रिवर फ्रंट देखिए आइए। एक नवीन जी, मैं एक जरूरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वाला हूं, दिल्ली का नागरिक हूं, तो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से समझिए कि एक आम आदमी किस बात का इंतजार कर रहा है। एक आम आदमी जो वोटर है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला था अपना बेशकीमती वोट डालने, अपना जनादेश देने, जिसपे भी अपना भरोसा जताया वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद लगा के गया था कि अब कम से कम कुछ पहले के मुकाबले बदलाव आए। बदलाव मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो तकरार खास तौर पे देखिए, खास तौर पे देखने को मिली 2020 से लेकर 25, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। ये बिल्कुल घोर अन्याय होगा कि अगर हम महज एक को बोले भाजपा। अरे भाई विपिन जी, मेरा बड़ी जरूरी, एक मिनट मेरी आग्रह कर रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, एक मिनट। क्रिया क्या अपनाई आपने? दुबे साहब, जनता का भला करने में जनता उधर पड़ेगी, सड़कों पर तो जाम लग जाएगा। जी नियम कानून को कुछ और बात, मैं नियमों की बात, देश संविधान नियमों मैं कुछ और बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। या जज्बातों से आप चलाना चाहते हैं? प्रश्न ये है मेरा, आप जवाब ही नहीं, मैं तो कुछ और बात बोल रहा हूं, मैं वो बात बोल ही नहीं रहा। नवीन जी, चोर चोर मुसेरा भाई, 2 साल आप दोनों ने चलाया दिल्ली। प्रक्रिया लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, दुबे जी एक मिनट, मेरी एक आग्रह, पहले विचार आने दीजिए। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि दिल्ली वाले ये चाहते हैं कि तकरार ना हो, यहां पर घेरा जाए। आपका काम है विपक्ष का, जो भी विपक्ष में बैठता है उसका काम है कि मुकम्मल तरीके से वो लोकतंत्र के मंदिर में अपनी आवाज उठाए, सरकार को घेरे, उनकी खामियां उजागर करे, आईना दिखाने का काम करे, मूर्दर्शक बनकर ना बैठे। हमने देखा है ये बात अपनी जगह बिल्कुल तय है, एक आम आदमी अपेक्षा करता है, लेकिन साथ मेरा वोटर क्या उम्मीद लगा के बैठता है कि कम से कम जो राजनीति का स्तर नीचे आ गया है, राजनीति का स्तर, ये बात मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूं। 2014 के बाद आई है जो राजनीति का स्तर जो नीचे आया, 2014 के बाद आया है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, कुछ कर रहे हैं, उससे बचने की आवश्यकता है। सरकार आम आदमी बड़ा हताश महसूस होता है। हुई सरकारों को आपने तोड़ दिया है, विधायकों को किसने बनाया रहे हैं आप, महाराष्ट्र से विधायक उठा के गुवाहाटी ले जा रहे हैं आप, ये कल्चर डेवलप हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शीर्ष महल का कल्चर आपने डेवलप किया 2014 के बाद हुआ है। नहीं तो ऐसा है ना, देखिए आप जो बात कह रहे हैं नवीन जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, कुछ नहीं कर रहा है, 2 मशीनों से कुछ नहीं होगा, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बदला 10 साल देख के, हो सकता है अगले टर्म में बदल दे। नहीं करेंगे काम तो बदले जाएंगे। भास्कर जी कौन सा बीजेपी लिखवा के लाइए कि मैं अमर हो गई उस प्रदेश में। 10 साल में आपका एक भी मशीन नहीं आया, हमने 10 दिन में 2 मशीन दिखा दिया, आपने जो काम करने वाला मशीन दिखा दिया। आपकी तरह नहीं दिखाते और कुछ करते और कुछ। सारी कार्रवाई करे हुए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जानबूझ के। एक जरूरी बात, अगर आपकी अनुमति हो, सरकार आपकी बनी चुनाव हारी आम आदमी पार्टी आपने करा दिया, मुझे लगता है दे रहा है ना, या फिर कोई टेंडरिंग प्रक्रिया चर्चा में बताएंगे ये प्रक्रिया अपनाई गई है। विक्रम जी, ये संविधान से चलेगा, किसी व्यक्ति की मर्जी और भावनाओं से नहीं चलेगा ना। चैनल के माध्यम से दर्शकों तक एक बात जरूर पहुंचे, क्योंकि अब कुछ चंद घंटे रह गए, कुछ ही पल रह गए कि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। यहां पर हम लोग क्यों याद करते हैं स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को?
क्योंकि देखिए श्रेय लेने की होड़ में सारे नेता खड़े हो जाते हैं सबसे आगे, लेकिन विफलता के लिए बड़े कम नेता हैं जो वाकई में विफलता के लिए भी तैयार रहते थे, पल्ला नहीं झाड़ते थे। उनमें से एक महान नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी जो कहती थी द बस स्टॉप्स एट द डोर ऑफ माय ऑफिस। तो ऐसे नेताओं की अपेक्षा है कि जो भी मुख्यमंत्री बने, जिसके सर पे भी ताज सजे, कम से कम जिम्मेदारी ली जाए। श्रेय तो आप ले लेते हैं, बोकेस तो ले लेते हैं, लेकिन ब्रिक बैट्स के लिए तैयार नहीं रहते। तो मुझे लगता है वक्त आ गया कि अच्छी नजीर पेश करी जाए, अच्छी मिसाल कायम करी जाए, ताकि दिल्ली की जनता हताश महसूस ना करे, फक्र महसूस करे और अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक अच्छा संदेश जाए कि एक नई सुबह का आगाज हुआ है। आप ये कह रहे हैं नवीन जी कि बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, आप ये कह रहे हैं ना सीधे तौर पे एलिगेशन, इसलिए आप यमुना साफ नहीं कर पाए, इसलिए बाकी काम नहीं कर पाए। मैं नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं रोहित जी, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं कि भाई जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में थी वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और यमुना की सफाई शुरू नहीं हुई। जैसे ही वो चुनाव हारी, सडनली अगले दिन से आपने मशीनें डाल दी, उतार दी। तो उस मशीन डालने की यमुना में कोई प्रक्रिया होगी, कोई टेंडरिंग होती होगी। अच्छा, जो यमुना की सफाई का वादा जब आम आदमी पार्टी ने किया था वो क्या सोच के किया था? नहीं, आम आदमी पार्टी ने अगर किया तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर। शराब घोटाला में कौन सा टेंडर हुआ? कौन सा टेंडर हुआ? अगर नहीं होता नवीन जी, बदलिए, आपने उठा के वो फाइल खोल दी, चालू करा दिया काम। अभी तो विधायकों ने शपथ भी नहीं ली है, नई शपथ सरकार बनी भी नहीं है। अरे सर, आप तो इतना लड़े, कोर्ट तक भी गए, सारी चीजें हुई। वो तो स्व विरोध वाला बात है। नहीं, शराब घोटाला में कौन सा टेंडर हुआ था? बस में कौन सा टेंडर हुआ था? जल बोर्ड में कौन सा टेंडर हुआ था? ये पहले बताइए ना। टेंडर की बात, टेंडर के बाद आपका मुंह से शोभा नहीं देता। सारे टेंडर वाले जो किए थे ना, सब जेल में पड़े हुए थे, सब जेल में पड़े हुए थे। सत्येंद्र राय के अगेंस्ट में आज प्रोसिक्यूशन नोटिस हो गया, जेल में जाएंगे वापस। और नवीन भाई, दुबे साहब इनके पास तो जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास इनके पास जवाब होता तो ये जवाब दे चुके होते। ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं, 2014 से लेके आज तक मोदी की गारंटी पेंडिंग पड़ी हुई है। 2022 तक सबका पक्का घर बना रहे थे, रुपए को डॉलर से बराबर कर रहे थे, आतंकवाद का खात्मा कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। विक्रम जी, आप तो कर्नाटक अपना राज घूम के आइए। स्मार्ट सिटी बना रहे मैं थे, 3 दिन पहले गया था। आप टेंडर की बात मत करो। कर्नाटक में आपके सीएम जो है वो घेरे पे है। कोई भी दिन सीएम जा सकते हैं जेल, वहां पे उसको देखिए पहले। इधर टेंडर नहीं देखना है। आपका सीएम वहां पे जमीन घोटाला में, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे विपिन जी ऐसा लग रहा है कि यहाँ जिस तरीके से बहस हो रही है, तो जिस तरह से मैं देखता था विधानसभा में, मतलब मामला गर्मा गर्म रहेगा जब विधानसभा का सत्र होगा दिल्ली का। जब यही हाल है तो दिल्ली में ऐसे ही रहेगा, चूड़ी टाइट रहेगी आपकी भी। ये समझ लीजिए भास्कर घोष जी छोड़ने वाली नहीं है आम आदमी पार्टी आपको, ये समझ लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पर इसकी एक झलक दिख रही है आज, ट्रेलर। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है कि अगले 5 वर्ष क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग तो आशावादी लोग हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कम से कम यहाँ पर चर्चा, डायलॉग एंड डिस्कशन मस्ट हैपन, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर उम्मीदें एक आम आदमी को है कि यहाँ पर लोकतंत्र के मंदिर में काफी चर्चा हो, बहस हो, तीखी बहस हो, एक दूसरे को घेरा जाए, लेकिन साथ साथ जो विकास के कार्य हैं वो अंजाम तक पहुंचे, पूरे हो। रोहित जी, मैं यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहता बोलिए। कि जब ये कांग्रेस जब अपना प्रचार शुरू किए थे तो देश का सबसे बड़ा घोटालाबाज ये था केजरीवाल के प्रति इनका श्रद्धा। और आज जनता ने इनको विधानसभा में घुसने का इजाजत भी नहीं दिए, और जिनको इजाजत दिए हैं वो अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, उनका पार्टी उसका खुद नहीं जा सके। ये पहले तय हो जाए आम आदमी पार्टी का नेता कौन है, आतिशी जी नेता है या केजरीवाल जी नेता है, या केजरीवाल जी नॉन प्लेइंग कैप्टन है और आतिशी जी प्लेइंग कैप्टन रहेंगे। इस बात को तय कीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद जनता पार्टी के बारे में सोचिएगा। अपना प्लेइंग एंड नॉन प्लेइंग कैप्टन कौन है ये पहले सिलेक्शन कर लीजिए। बंगारू लक्ष्मण टीवी पर रंगयात पैसे लेते पकड़े जाते हैं। ये वो लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचार लोगों की पार्टी है, जिन लोगों ने देश के अंदर ताबूत, शहीदों के ताबूत में भी घोटाला किया, जिन लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर रंगयात पैसे लेते पकड़े गए, जिन लोगों ने राफेल में घोटाला किया, जिन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला किया, जिन लोगों ने देश के अंदर एक नहीं भी घोटाला। आपके पार्टी में लॉयर कम पड़ गए भाई, आप जाके कोर्ट में ये सब क्यों नहीं बोलते? ये जो राष्ट्रीय आप जाके कोर्ट में क्यों नहीं बोलते? कोर्ट से क्यों वारंट इशू करवा नहीं पाते? घबराते हैं भास्कर भाई? यहाँ पे समय चल रहा है, चलने दीजिए।
यहाँ पे आके आप जो जनता को 10 साल से आपने भ्रमित किया, जनता ने उसी को वापस दिया आपको, उसीलिए आप आज भ्रमित हो गए हैं। जनता आपको सुन नहीं रहा है, पार्लियामेंट में घुसने का आपका औकात नहीं है, विधानसभा में घुसने का औकात नहीं है, उसीलिए आप इससे बेबुनियाद तर्क कर रहे हैं। जमीन पे क्या है ये पहले देखिए। उन्होंने देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने अपना लहू बहाया। ठीक है, मेरे पास आखिरी योगदान दिया, लेकिन आप लोगों ने दलाली और वो कांग्रेस नेता आजादी के नेता नहीं है, बर्बादी का नेता है। ये सारे बर्बादी वाला कांग्रेस नेता है जो देश को बर्बाद किया। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, बस एक मिनट दीजिए मुझे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इस समय दिल्ली बीजेपी ऑफिस में हलचल तेज हो गई है और बस अब कुछ ही देरों में, कुछ ही मिनट में जो दोनों पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली बीजेपी के ऑफिस पहुंचने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, इन दोनों को बीजेपी ने ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है और ये दोनों ही नेता बस अब तक कुछ देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और फिर बीजेपी विधायकों की राय जानेंगे। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, क्योंकि 6 बजे विधायक दल की मीटिंग का टाइम है तो अब मुश्किल से 10 मिनट का वक्त है, कुछ देर में पहुंचेंगे और फिर विधायक दल की बैठक शुरू होगी और फिर उसके 1 घंटे के बाद यानी कि 7 सवा 7 तक सीएम का नाम तय हो जाएगा। कौन मुख्यमंत्री होगा ये मुझे आप सबको पता लग जाएगा। आप फटाफट विपिन जी अपनी बात करें। मैं एक 40 का आंकड़ा हाँ। उसका हवाला दे रहा हूं। मैं तीनों पे ये एक विचार छोड़ना चाहता हूं कि यहां पर पहली बात भाजपा से शुरू करते हुए कि 40 जो आपने वायदे करे हैं वो निश्चित बात है पूरे होने चाहिए क्योंकि जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। और कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए मैं ये बोलूंगा कि 2000 उस दशक में आपका 40% वोट शेयर हुआ करता था। अब अगर आज आप इस बात पे खुश हैं कि 6% वोट शेयर हुआ है दिल्ली में तो मंथन करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के लिए यह सोच है, एक विचार है कि आपकी जो 40 सीटें नीचे आई हैं तो यानी कि इसका मतलब है, निश्चित बात है चिंता का विषय है कि जनता ने क्यों नकारा है। तो यहां पर मुझे लगता है तीनों राजनीतिक दलों को, क्योंकि दिल्ली की चर्चा हो रही है, आप लोगों को सोच विचार विमर्श करना चाहिए क्योंकि जो वायदे करे हैं, जिनको जनादेश मिला है उनको वो निभाना है और जिनको नकारा गया है उनको मंथन करना है। विपिन भाई बहुत अच्छी बात बोली आपने। हमारी पार्टी में जहां कमी रही है हम उस पर विचार भी करेंगे, चिंतन मंथन भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी पुनः मैदान में आएगी और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। हमारा वोट परसेंट पुराने जो आपने कहा 40% से 6 पर आया है, हम बिल्कुल एग्री करते हैं, हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके सजेशन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझ लीजिए कि बस 1 घंटे का वक्त बचा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइव तस्वीरें हैं, जरा ये लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। बीजेपी ऑफिस की दिल्ली की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मनजिंदर सिरसा जो भी तस्वीरों में दिख रहे हैं, इससे पहले उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं। इनका नाम भी मंत्री पद की रेस में चल रहा है। मनजिंदर सिरसा जो कि रजौरी गार्डन से विधायक हैं, चुनाव जीते हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। एक एक करके सभी विधायक अब पहुंचेंगे, इन सबसे बात होगी, बात करेंगे दोनों पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ और उसके बाद 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली की बागडोर इस बार किसके हाथ में है, यानी कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। क्या कोई महिला चेहरा दिल्ली की कमान संभालेगा या फिर कोई पुराना जो संघ का करीबी चेहरा है, कोई पुराना नेता है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये तस्वीर पूरी तरह से अब से 1 घंटे में साफ हो जाएगी।